सोचिए, एक इंसान था जो हमेशा खुश रहना चाहता था। वो हर चीज को परफेक्ट करने में लगा रहता था ताकि उसे खुशी मिले। एक दिन उसने अपने दोस्तों के लिए एक शानदार डिनर पार्टी रखी। उसने बड़ी गहराई से मेन्यू को प्लान किया, सबसे अच्छी वाइन खरीदी और हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। उसका मकसद था कि इस पार्टी में सारे गेस्ट्स और उसको खुद को सबसे ज्यादा खुशी महसूस हो। लेकिन जब पार्टी शुरू हुई तो वो तनाव में था। क्या खाना सही बना है? क्या सबको मजा आ रहा है? क्या उसकी ड्रेस परफेक्ट है? इन सब चीजों को सोचकर वो इतना परेशान था कि उसने ना तो अपने दोस्तों से ढंग से बात की, ना खाने का स्वाद लिया और ना ही माहौल का आनंद उठाया। पूरी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन वो उस खुशी से कभी मिल ही नहीं पाया जिसकी वो तलाश कर रहा था उस पार्टी में। अगली सुबह उसने सोचा, मैं तो खुश रहने के लिए पार्टी कर रहा था, लेकिन मैं तो और भी दुखी हो गया। दोस्तों, खुशी एक बहुत ही रहस्यमय शब्द है। एक गांव था जहां हर कोई खुश होने का नाटक करता था। सुबह जब वे मिलते थे तो एक दूसरे से पूछते, क्या तुम खुश हो? और सब एक ही जवाब देते, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर कोई कहता मैं आज दुखी हूँ तो उसे शर्मिंदा किया जाता। अगर किसी को डर लगता तो उसे कमजोर कहा जाता। अगर किसी को गुस्सा आता तो उसे बुरा माना जाता। धीरे धीरे हर कोई अपने दुख, डर और गुस्से को छुपाने लगा। सब लोग अपनी परेशानियों को अपने अंदर दबाते गए। बाहर से वे सब खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से वो सब खाली और अकेला महसूस करते थे। ये कहानी सिर्फ उस गांव की नहीं है, ये कहानी हमारी सारी दुनिया की है, जहां सोशल मीडिया और समाज का दबाव हमें हर वक्त खुश रहने के लिए कहता है। हम बाहर से तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो खुशी प्राप्त नहीं कर पाते। द हैप्पीनेस ट्रैप हमें बताती है कि खुशी को एक नियम बनाना हमें दुखी करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं, चाहे वे दुख, डर या गुस्सा हो, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें दबाने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमारे चैनल को बढ़ावा मिलता है और हमें निजी तौर पर प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे इस खुशी के जाल से बाहर निकलें और जीवन को उसकी सच्ची गहराई के साथ स्वीकार करें। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हुए पाया है जिसे आप कभी पकड़ नहीं पा रहे? जैसे कि खुशी। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें हमेशा अच्छा महसूस करना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर यही सोच हमें और भी ज्यादा दुखी कर रही हो? हम खुशी की तलाश में एक जाल में फंस चुके हैं। जरा ध्यान से समझिए कि आखिर ये खुशी का जाल, ये हैप्पीनेस ट्रैप क्या है। ये तब होता है जब हम मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमें नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना होगा। हम अपनी चिंता से लड़ते हैं, अपने डर को दबाते हैं और अपने दुख से भागते हैं, लेकिन ये संघर्ष हमें और भी ज्यादा दुखी कर देता है और इस लड़ाई में हम अपनी पूरी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। खुशी का मतलब अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि अच्छे से जीना है। ये किताब हमें इस जाल से बाहर निकलने के लिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी सिखाती है। यह हमें इसके 6 पावरफुल सिद्धांत सिखाती है जो हमारा जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। तो आइए समझते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के ये 6 कदम। पहला कदम है डिफ्यूजन, यानी कि संलयन से मुक्ति। हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि मैं बहुत मोटा हूँ, या मैं बहुत पतली हूँ, या मैं काफ़ी नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ। डिफ्यूजन हमें सिखाता है कि विचार सिर्फ विचार है, सच नहीं। आप अपने विचारों को दूर से देख सकते हैं, उन पर विश्वास किए बिना। मैं निकम्मा हूँ, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। विचारों को पकड़ो मत, बस आते जाते उन्हें देखो।
इसका दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। इसका मतलब है अपनी भावनाओं से भागना नहीं है बल्कि उन्हें गले लगाना है। अगर आपको दुख महसूस हो रहा है तो उसे महसूस करें। अगर आपको डर लग रहा है तो डरें। अपनी भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। दर्द, गुस्सा, डर, इन्हें दबाओ मत, इन्हें स्वीकार करो, क्योंकि दर्द से भागने से दुख बढ़ता है, स्वीकार करने से हल्का हो जाता है। इसका तीसरा कदम है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान से जुड़ना। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने आज के पल पर ध्यान दें, अपने खाने का स्वाद लें, अपनी सांसें महसूस करें, अतीत की ग्लानि और भविष्य की चिंता छोड़ें। इस पल को पूरी तरह जीना ही सच्ची आज़ादी है। चौथा कदम है ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, स्वयं संदर्भित स्वयं। आप अपने विचारों और भावनाओं से बहुत बड़े हैं। आप आपकी भावनाएं नहीं हैं, आप वो चेतना है जो सबको देख रही है। इस अवेयरनेस, इस जागरूकता से जुड़ें। पांचवा कदम है योर वैल्यूज, आपके मूल्य। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या ईमानदारी, प्यार या विकास आपके लिए महत्वपूर्ण है? यही आपकी वैल्यूज हैं। ये वो कंपास है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। पैसा, शोहरत या नाम नहीं। दयालुता, ईमानदारी, परिवार, सेवा, ये है असली वैल्यूज जो आपकी जिंदगी को मायने देती हैं। छठा कदम है टेक कमिटेड एक्शन, प्रतिबद्ध कार्रवाई कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब जब आप अपनी वैल्यूज को जानते हैं तो उनके अनुसार काम करें। भले ही आपको डर या चिंता महसूस हो, फिर भी आगे बढ़ें, क्योंकि खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने मूल्यों के हिसाब से एक सार्थक जीवन जिएंगे। डर लगे, दुख हो, फिर भी वही करो जो आपके मूल्यों के अनुरूप है। यही है मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका। द हैप्पीनेस ट्रैप। द हैप्पीनेस ट्रैप हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये यात्रा हमारे दर्द और हमारी सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में है। जब हम अपने संघर्षों से भागना बंद करते हैं और अपनी जिंदगी को अपने गहरे मूल्यों के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तब हम एक समृद्ध, उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन पाते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड, इट्स अबाउट लिविंग वेल। खुशी का पीछा मत करो, बस अपनी वैल्यूज के हिसाब से जियो और खुशी खुद आपके पीछे आएगी। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप भी खुश रहने की जबरदस्ती छोड़कर अच्छे से जीना शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं? कमेंट में लिख के बताइए आपकी टॉप 3 वैल्यूज कौन सी हैं जिनके हिसाब से आप जिंदगी जीना चाहते हैं।